Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the types of molecule. But before discussing the main topic, we will first discuss molecules. A molecule is formed by the chemical combination of atoms. It is the smallest unit of a substance. Molecules क्या होते हैं? जब different type के atoms combine होते हैं chemically, तो उनके combine होने से molecules बनते हैं. Like you can see, यहाँ पर मैंने आपको टू टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो दिखाए हुए हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब बनता है? जब टू ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होते हैं, तो उनके कंबाइन होने से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है. इसके अलावा सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. तो इन 3 एटम्स के मिलने से ही वाटर मॉलिक्यूल बनता है. उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की. मॉलिक्यूल्स को हम मेन 6 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. उन 6 टाइप्स में से जो फर्स्ट 4 टाइप्स हैं, ये टाइप्स किस बुनियाद पर बनाई गई हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उनके एटम के नंबर कितने हैं. तो नंबर की बुनियाद पर हमने एटम जो मॉलिक्यूल है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इसके अलावा जो लास्ट 2 टाइप्स हैं, लास्ट 2 टाइप मीन होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये दोनों जो टाइप्स हैं इनको हमने किस बेस पे कैटेगराइज किया है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल में कितनी तरह के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं. इस ही बेस पर हमने जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई हैं. अब इन कैटेगरीज को हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. First type is monoatomic molecules. Mono mean 1 and atomic mean atom. तो monoatomic molecules क्या होंगे? वो molecules जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं monoatomic molecules. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है इनर्ट गैसेस की. इनर्ट गैसेस क्या है? इनके एग्जाम्पल्स में यहाँ पर 3 मेंशन है: हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. तो ये तीनों एटम्स में यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर डायग्राम नजर आ जाएगी. लेकिन नाउ क्वेश्चन इज, इनर्ट गैसेस होती क्या है? इनर्ट गैसेस उन गैसेस को हम कहते हैं जो कि स्टेबल हैं. उनको स्टेबिलिटी गेन नहीं करनी पड़ती किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाकर. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एटम स्टेबल कब कंसीडर किया जाता है? जब एटम की आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो एटम कंसीडर होगा कि वो स्टेबल है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो भी वो स्टेबल कंसीडर होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनर्ट गैसेस में अगर हम इन 3 गैसेस की बात करें तो ये 3 गैसेस में हीलियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरीके से आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये स्टेबल हैं, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ जुड़ते नहीं हैं. इसलिए हम इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द एटॉमिक फॉर्म. सही है, तो इसी वजह से हम इसको एटॉमिक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं. नेक्स्ट टाइप इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. डाई मीन 2 एंड एटॉमिक मीन एटम्स. इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इट इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अगर कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें 2 एटम हैं, सिर्फ 2 एटम्स हैं, और वही एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. अब यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों एटम्स जो है वो सेम है या डिफरेंट है, सिर्फ 2 एटम्स होने चाहिए. जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2. तो 2 हाइड्रोजन यानी सेम एटम्स कंबाइन हो रहे हैं. ऑक्सीजन के केस में भी सेम एटम्स हैं, क्लोरीन के केस में भी सेम ही एटम्स हैं. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट एटम्स हैं. एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन. तो यहाँ पर मेन थीम क्या है कि 2 एटम्स, सिर्फ 2 ही एटम होने चाहिए. अब यहाँ डायग्राम्स में भी आपको जो है वो नजर आ रहा है, ये HCl है. HCl मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं. यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम हैं जो कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है जिनके कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो बन रही है. नेक्स्ट टाइप इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स.
सेम हम सबसे पहले देखेंगे कि नाम में इसका मतलब क्या है. ट्राई मीन थ्री एंड एटॉमिक मीन एटम्स. तो वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम कितने होने चाहिए? 3. तो अगर 3 एटम्स हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल किसकी मैंने मेंशन की है? वाटर की, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की. वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो वाटर में क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये ऑक्सीजन एटम है और ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन है, जो कि इस तरीके से इसके साथ अटैच हुए हैं. इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड की. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस. तो इसमें क्या है कि ये लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, यानी बिल्कुल सीधा. इसमें ये 2 ऑक्सीजन एटम है और ये दरमियान में कार्बन एटम है. तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 3. सो दीज मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड एज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. नेक्स्ट टाइप, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पोली मीन मैनी, एटम एटॉमिक मीन एटम्स. सो अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट मैनी एटम्स, उनको हम कहते हैं कि वो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है. बहुत से एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, मोर देन 3. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, CH4. सेकेंड एग्जाम्पल इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. थर्ड एग्जाम्पल इज ग्लूकोज, C6H12O6. यहाँ पर जो है वो साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स भी आपको नजर आ जाएंगे. मीथेन जो है CH4, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. टोटल नंबर कितने हो गए? 5 एटम्स. इसके अलावा H2SO4, 2 हाइड्रोजन है, 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है और इसके अलावा सिंगल एक सल्फर एटम है. तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है. इसके अलावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अगर हम जाएं तो ग्लूकोज भी हमें नजर आएगा. और ग्लूकोज जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 6 हैं. तो ये भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही कंसीडर होगा. इसके अलावा अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हम अब जो मॉलिक्यूल की कैटेगराइजेशन करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, कि कितनी तरह के एटम्स हैं. ठीक है. एटम्स सेम है तो वो उन मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, और अगर एटम्स डिफरेंट हो जाते हैं तो उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो मीन सेम एंड एटॉमिक मीन एटम्स. So, a molecule containing same type of atoms is called homoatomic molecule. वो molecule जिसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे सेम होने चाहिए, तो उनको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट जो है वो हाइड्रोजन की है, जो हमने पीछे इसका स्ट्रक्चर देख लिया था. उसके अलावा है ओजोन. तो ओजोन में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है? 3. और ये इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ. इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है सल्फर, S8. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ डिफरेंट एंगल्स से आपको सल्फर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और 8 सल्फर कंबाइन होते हैं और उनके कंबाइन होने से इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोस्फोरस, P4. तो 4 फॉस्फोरस एटम कंबाइन होते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं उनमें एक ही तरह के एटम्स हैं, तो इनको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे. नेक्स्ट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इट इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. वैसे भी हेट्रो मीन डिफरेंट होता है और एटॉमिक मीन एटम्स. तो मॉलिक्यूल में अगर डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनको हम कहेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. अब इसमें एग्जांपल जो है वो वाटर की है. वाटर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 काइंड्स के जो हैं वो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. वैसे तो वाटर जो है ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, लेकिन ये एक हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कंसीडर होगा क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के एटम है. साथ ही साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं, इसलिए ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है. साथ ही साथ ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कंसीडर होगा. उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर है अमोनिया, NH3. अमोनिया, इसमें जो नाइट्रोजन है वो सिंगल है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन कंबाइन होने हैं. तो इसमें भी 2 टाइप के एटम ही हैं, लेकिन ये एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी है क्योंकि इसमें मोर देन 3 एटम्स जो हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं.
सो दैट्स ऑल अबाउट योर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस टॉपिक में जो है वो आपको तमाम डेफिनेशंस लर्न करनी है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल की एग्जांपल हो जाएगी, उसके बाद इनकी टाइप्स हैं और टाइप्स की एग्जांपल। ठीक है, वेरी इजी टॉपिक, आसानी से याद हो जाएगा आपको। इस कंप्लीट टॉपिक को आपने लर्न करना है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।